जैसा कि हमने परिचय भाग में देखा है कि कुछ गुणों के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे स्पष्ट सार्वभौमिक सत्य थे। इसीलिए यूक्लिड ने इन गुणों को दो अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया। पहला गुण, धारणाएं जो पूरी तरह से ज्योमेट्री पर आधारित थी। दूसरा गुण, धारणाएं जो सामान्य गणित पर आधारित थी और विशेष रूप से ज्योमेट्री पर आधारित नहीं थी। आइए यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों की चर्चा करें। पहला अभिग्रहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि a बराबर b है और a बराबर c है तो b बराबर c होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा अभिग्रहित, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। आइए हम इस अभिग्रहित को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहां पर a बराबर b है और c बराबर d है। यदि a में c और b में d जोड़ा जाए तो हम देखेंगे कि a और c का जोड़ b और d के जोड़ के बराबर है। और जो भी हमने कुछ समझा है उसका लिखित रूप कुछ इस प्रकार है। क्या आप अपने दैनिक जीवन के अवलोकन से अभिग्रहित दो के उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। आइए यहां एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्तों में से प्रत्येक के पास 4 टॉफियां हैं। अब उन्हें 2 और टॉफियां मिल जाती है, तो अब दोनों दोस्तों के पास कितनी टॉफियां हैं? प्रत्येक के पास कुल 6 टॉफियां हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास टॉफियों की संख्या समान है। अतः यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। अब अपने दैनिक जीवन से कुछ और उदाहरण प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम तीसरा अभिग्रहित देखते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। आइए फिर से एक उदाहरण लेते हैं। a बराबर b है और c बराबर d है। यदि AC वाले हिस्से में से c और BD वाले हिस्से में से d अलग कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि a माइनस c बराबर b माइनस d होगा। और जो भी हमने कुछ समझा है उसका लिखित रूप कुछ इस प्रकार है। अभिग्रहित 4, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। आइए इस अभिग्रहित के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यहां हम देख सकते हैं दोनों तरफ 2-2 आकृतियां हैं। यदि पहली आकृति को दूसरे पर आरोपित किया जाए तो ये उसे पूरी तरह ढक लेगी। तो हम कह सकते हैं दोनों आकृतियां बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो आपस में एक दूसरे के संपाती होती है वे एक दूसरे के बराबर होती है। चलिए अब हम देखते हैं अभिग्रहित संख्या 5। पूर्ण अपने बाग से बड़ा होता है। यह बहुत ही स्पष्ट सी बात है। आइए देखें कि कैसे। यहां पर एक वृत्त दिया है। यदि इसका एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि पूर्ण वृत्त अपने हिस्से से सदा बड़ा ही होगा। हम अपनी दिनचर्या से अभिग्रहित 5 का एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पानी का एक जग है और यदि हम जग से थोड़ा पानी निकाल देते हैं तो जग में शेष पानी की मात्रा पिछले वाले से कम हो जाएगी। और मान लीजिए कि आपके पास केक है और आपका एक मित्र
आपसे केक का एक छोटा टुकड़ा मांगता है और आप उसे केक का एक छोटा टुकड़ा दे देते हो, तो तुम दोनों में से किसके पास ज्यादा केक है? स्पष्ट रूप से आपके पास। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण अपने बाग से हमेशा बड़ा होता है। अभिग्रहित 6। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि a बराबर b है तो 2a बराबर 2b होगा। आइए इस अभिग्रहित को समझते हैं। यदि a बराबर b है, a में a और b में b जोड़ने पर हम देखेंगे कि 2a बराबर 2b है। अतः एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अभिग्रहित 7। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं a बराबर b है तो a का आधा b के आधे के बराबर होगा। अर्थात यदि a बराबर b है तो 1/2 a बराबर 1/2 b के बराबर होगा। आइए हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यदि हम तरबूज को बीच से काटते हैं तो कटे हुए दोनों भाग आपस में बराबर होते हैं। आइए सभी अभिग्रहितों को एक साथ लिखते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से याद कर सकें। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।